सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र में शख्स के साथ करीब 4 करोड़ की ज्वेलरी की लूट की वारदात झूठी कहानी निकली। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इन्होंने अपने मालिक की ज्वेलरी की लूट की झूठी कहानी बनाई थी। पुलिस के मुताबिक मेरठ में डायमंड ज्वेलरी का काम करने वाले सर्राफ की डायमंड की ज्वेलरी को लेकर कर्मचारी सत्यम शर्मा ड्राइवर तरुण सैनी के साथ अंबाला से सहारनपुर होते हुए मेरठ जा रहा था। उन्होंने बताया कि रास्ते में 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा कार को रोककर लूट ली गई। दोनों के हल्की चोट भी लगी। कार के दोनों तरफ के शीशे टूटे हुए थे और आगे की तरफ भी डंडे से चोट के निशान कार पर थे। पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज कर सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उन्होंने सारा सच कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि डायमंड ज्वेलरी वाला बैग उसने मेरठ में अपने साले के यहाँ पर रख दिया है। पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इनके पास से संपूर्ण सामान जिसमें 36 हार, 20 ब्रेसलेट, 52 अंगूठी और 7 कंगन, पेंडेंट 32 अंगूठी, 153 कान के टॉप्स, 73 मंगलसूत्र, 42 बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में 5 लोग आरोपी हैं। इनमें सत्यम शर्मा सर्राफ का कर्मचारी, तरुण सैनी कार चालक, हिमांशु उर्फ डिम्पी पुत्र चंद्रशेखर, प्रिंस पुत्र करण सिंह, कमरपाल पुत्र गंगादास का नाम भी शामिल है, जिसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर रही है। एडीजी के आदेश पर रोहित सिंह सजवान के नेतृत्व में काम कर रही टीम ने तुरंत ही लूट का खुलासा कर दिया और मामले से पर्दा उठा दिया, जिसमें देखा गया कि लूट फर्जी निकली। तीनों आरोपियों से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो सच सामने आ गया। अब पुलिस तीनों पर कड़ी कार्यवाही करने जा रही है। दिन का टाइम्स के लिए सहारनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। थाना नागल के अंतर्गत कल रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक व्यक्ति सत्यम शर्मा और उनके साथ एक ड्राइवर हैं तरुण सैनी, इनके द्वारा अपने एक मालिक हैं जो सराफे का कार्य करते हैं मेरठ में, उनके माध्यम से सूचना दी गई थी कि ये अम्बाला से अपनी गाड़ी में आ रहे थे और ये अम्बाला, हरिद्वार और सहारनपुर में अन्य अन्य जगह पर जो डायमंड ज्वेलरी है उसको अन्य सराफ को ये बेचते हैं और उससे पैसे इकट्ठा करते हैं। और ये सारा सामान अम्बाला से जब ये वापस आ रहे थे तो सहारनपुर के पास नागल थाने के नज़दीक जो रेलवे फाटक पड़ता है उसके आगे जाकर 4 अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनकी गाड़ी को रोककर उससे तोड़फोड़ की गई और उसके बाद ये जो सामान भरा जो बैग था जिसमें डायमंड की ज्वेलरी थी वो वहाँ से लूट कर ली गई। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिस के द्वारा इसमें पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद इसमें दोनों ही के बयानों में कुछ अंतर्विरोध आया और उस बयान के आधार पर इन दोनों से और सख्ती से पूछताछ की गई। तो इन दोनों के द्वारा बताया गया इसमें जो सत्यम शर्मा है, इसका जो साला है डब्बी उर्फ हिमांशु और इसके 2 अन्य साथी, इन सब ने 5 ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि ये जो सारी डायमंड ज्वेलरी इसको ये हड़प लेंगे और पूरी घटनाक्रम को एक लूट का स्वरूप देंगे और जिससे कि पुलिस जो है इसको लूट मानकर और फिर ये पूरे सामान को हड़प सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो सत्यम शर्मा और तरुण सैनी के द्वारा बताए गए जो तीनों नाम थे वो तीनों नाम जो है वो मेरठ के इनके रहने वाले रिश्तेदार हैं और वहाँ पर जाकर पुलिस द्वारा सारा जो सामान था जिसमें डायमंड की जो ज्वेलरी थी, जिसमें अंगूठियाँ और कुछ हार वगैरह थे, ये सारा का सारा बरामद कर लिया गया है। और इस पूरे प्रकरण में क्योंकि वादी अभी राज्य से बाहर है तो वो आकर इसमें तहरीर देंगे, उसके आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत करके ये 5 ही लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इस पूरे प्रकरण में जो भी सामान वादी का गया था वो सारा का सारा रिकवर कर लिया गया और जो भी दोनों लोग थे सत्यम शर्मा और तरुण सैनी, इन दोनों के द्वारा ही पूरी प्लानिंग करके सारा सामान को हड़पने की नीयत से इस पूरी घटनाक्रम को लूट की घटना देकर इसकी पूरी घटना को इस तरह से बनाया गया कि लूट की घटना लगे और इसमें जो भी अन्य लोग शामिल थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है।